नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। टिकैत चढ़ोनी की केंद्र को चेतावनी, बॉर्डर खोलने की कोशिशों के बीच बोले किसानों को छेड़ा तो दिवाली पीएम आवास में मनाएंगे। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं ने रविवार को केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए बंद किए गए बॉर्डर जबरदस्ती खोलने की कोशिशों पर किसान नेता भड़क गए। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ोनी और जगजीत डल्लेवाल ने केंद्र सरकार को कोई भी हरकत करने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए आगाह किया। सीने के आर पार हुए 40 फीट के 2 सरिये, 5 घंटे चले ऑपरेशन के बाद बची जान। मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, शायद इसीलिए डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। पीजीआईएमएस रोहतक के डॉक्टर्स ने इसे सार्थक कर दिखाया। डॉक्टर्स ने शनिवार को एक बेहद मुश्किल सर्जरी करके युवक की जान बचाई। करीब 5 घंटे तक चले जटिल ऑपरेशन के बाद युवक के शरीर से सरिये के 2 टुकड़े निकाले गए। अब युवक खतरे से बाहर है। उसके परिजनों ने डॉक्टरों की टीम का आभार जताया है। आनंद महिंद्रा ने निभाया वादा, गोल्डन बॉय को गिफ्ट की स्पेशल कस्टमाइज XUV 700। महिंद्रा एंड महिंद्रा के आनंद महिंद्रा ने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पानीपत के नीरज चोपड़ा और सोनीपत के सुमित अंतल से किया वादा पूरा किया। आनंद महिंद्रा की तरफ से महिंद्रा की नई नवेली XUV 700 कार दोनों के घर पहुंच चुकी है। नीरज चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कार के साथ फोटो शेयर कर आनंद महिंद्रा का धन्यवाद किया। उन्होंने जल्द ही कार चलाने की बात कही है। मनचलों से तंग 12वीं की छात्रा ने लगाया फंदा, पलवल के गुप्तागंज बाजार की घटना। हरियाणा के पलवल में मनचलों की छेड़छाड़ से परेशान होकर 12वीं कक्षा की छात्रा ने अपने घर में पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। नीतिका का नाम की यह छात्रा स्कूल आते जाते समय रास्ते में कुछ युवकों द्वारा की जाने वाली छेड़छाड़ से परेशान थी। युवक सड़क पर परेशान करने के अलावा नीतिका को फोन पर भी तंग करते थे। पलवल सिटी थाना पुलिस ने नीतिका के पिता की शिकायत पर एक युवक को नामजद करते हुए 3 लड़कों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। करनाल पुलिस के SI का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। हरियाणा के करनाल जिले में एक सब इंस्पेक्टर का मुकदमा दर्ज करने के एवज में रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी SI वीडियो में मुकदमा दर्ज करने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत ले रहा है। इस मामले में पुलिस ने विभागीय जांच शुरू कर दी है। यूपी के युवक की पानीपत में हत्या, 4 महीने पहले आया था शहर में मौसी पर हत्या का आरोप। हरियाणा के पानीपत में उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक की गर्दन और सिर में चोट के निशान मिले हैं। युवक की बहन ने मौसी पर हत्या का आरोप लगाया है। चांदनी बाग थाना पुलिस ने मौसी को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। एलनाबाद उपचुनाव 3 लेयर सुरक्षा में रखी गई EVM मशीनें, 2 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। एलनाबाद उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मतगणना बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के लॉ भवन में होगी। यहां EVM व VVPAT मशीनों को 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। स्ट्रांग रूम सील किया गया है। पहली पंक्ति में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरी पंक्ति में HP व तीसरी पंक्ति में हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के मुख्य द्वारों पर भी फोर्स तैनात की गई है। गलत रूप से पेंशन लेने वालों की कट सकती है पेंशन, सरकार करने जा रही है ये काम। 2 नवंबर की कैबिनेट में आ सकता है मामला व गलत रूप से पेंशन लेने वालों के मामले की PPP से पहचान होने पर पेंशन कट सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवार पहचान पत्र के द्वारा लोगों के द्वारा अपने वार्षिक आय सार्वजनिक खुद हस्ताक्षर करते सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से की जा रही है। फिलहाल सरकार के सूत्र यह बता रहे हैं कि जिन परिवारों की सालाना आय 4 लाख से अधिक है, उनके नाम विभिन्न पेंशन स्कीमों के लाभ से काटे जा रहे हैं। अभी तक 15,551 ऐसे लोगों को अब वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी, जिन्होंने परिवार पहचान पत्र के अंदर अपनी सालाना 14 लाख से अधिक दी है। सूत्र बताते हैं कि सरकार इस पर धीरे धीरे शिकंजा कसेगी। नशेड़ी युवक ने बस में किया हाई वोल्टेज ड्रामा, सवारियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हरियाणा के गोहाना बस डिपो पर आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। यहां पहुंची बस में सवार नशेड़ी युवक पहले तो बस में हंगामा करते हुए आया और यहां पहुंचने पर भी हंगामा किया। पहले उसकी हरकतें देख वहां मौजूद लोग और बस डिपो कर्मचारी सख्ते में आ गए, लेकिन किसी तरह जब युवक पर काबू पाया गया तो बस सवारियों व कर्मचारियों ने उसकी खूब खातिरदारी की और उसे बस अड्डे से बाहर निकाल फेंका। असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ पोस्टमार्टम, कॉलेज में ही छुट्टी के बाद लगा लिया था फंदा, मौत के कारणों का नहीं चला पता।
हरियाणा के जिले करनाल के शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में सुसाइड करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर अमृतलाल का सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। परिजनों ने गांव में संस्कार किया। शनिवार को अमृतलाल ने मटक माजरे स्थित कॉलेज में फंदा लगाकर जान दे दी। इंद्री थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। तनाव के कारण फंदा लगाना कारण माना जा रहा है। इंद्री थाना एसएचओ का कहना है कि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। दिवाली पर कम रहेगा आतिशबाजी का शोर। एनसीआर में शामिल 14 जिलों में प्रतिबंध और कम प्रदूषित एरिया में 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की छूट। दिवाली पर इस बार आतिशबाजी का शोर और धुआं कम परेशान करेगा। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और कोरोना के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने एनसीआर में शामिल 14 जिलों को पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कम प्रदूषित एरिया में 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी गई है। सभी जिलों के डीसी, एसपी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। त्योहारी सीजन में सुप्रीम कोर्ट ने आतिशबाजी के लिए किसी भी तरह की छूट देने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। इन्हीं आदेशों के तहत अब यह कार्रवाई की गई है। आतिशबाजी पर लगी रोक दिवाली के बाद गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल तक जारी रहेगी। नशे में धुत टीटी ने किया एक्सीडेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखी क्रेटा कार से पहले दूसरी को ठोका, फिर सरकारी कर्मी होने की धौंस दिखाई। हरियाणा के रोहतक जिले में शनिवार रात को नशे में धुत कार सवार रेलवे के टीटी ने एक्सीडेंट कर दिया। टीटी ने तेज रफ्तार से अपनी कार को सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार में ठोक दिया। इतना ही नहीं, टीटी गाड़ी से नीचे उतरा तो हाथ में अपनी रिवॉल्वर लिए हुए था। उसने खुद सरकारी कर्मचारी होने की भी धौंस जमाई, मगर पीड़ित कार चालक डरा नहीं और उसने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस की मदद ली। मामले की सूचना मिलते ही अर्बन स्टेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी टीटी के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 336, 427 व 72C एक्साइज एक्ट 2020 के तहत केस दर्ज कर लिया। आरोपी को पुलिस ने जमानत पर छोड़ भी दिया है। उमड़ रही ग्राहकों की भीड़। त्योहारों से बाजार में आया बूम। दुकानदारों का संडे भी रहा मंडे जैसा। त्योहारी सीजन के चलते दुकानदारों का संडे भी मंडे जैसा रहा। रविवार को छुट्टी होने के चलते बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं दुकानदारों ने ग्राहकों को रिझाने के लिए अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगा दिए हैं, जिन पर पूरा दिन कर्मी सेल चिल्लाते रहे। दुकानदारों द्वारा लगाई गई सेल पर ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। वहीं फेस्टिवल सीजन को लेकर बाजारों की सड़कें सिकुड़ चुकी हैं। इसके अलावा खरीदारी करने आने वाले लोगों को मजबूरीवश अपने वाहन सड़क पर इधर उधर खड़े करने के चलते भीड़ हो रही है। एलनाबाद उपचुनाव में मतगणना को लेकर ये आदेश जारी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त जितेंद्र कुमार राघव ने बताया कि एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव 2021 की मतगणना 2 नवंबर को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के डॉक्टर अंबेडकर लाल भवन में की जाएगी। मतगणना के मद्देनजर मतगणना केंद्र विधानसभा क्षेत्र में व साथ लगते 3 किलोमीटर के क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। ये आदेश 2 नवंबर को मतगणना संपन्न होने तक लागू रहेंगे। इस दौरान शराब की बिक्री पर पूरी तरह मनाही होगी। जलभराव से प्रभावित गांवों में 3 दिन के अंदर होगी गिरदावरी, 10 दिन मिलेगी 24 घंटे बिजली। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सोनीपत जिले के खरखौदा इलाके के गांवों में आ रही जल भराव की समस्या का तत्काल निवारण करने के आदेश दिए हैं। इस समस्या के संबंध में रविवार को सोनीपत जिले के खरखौदा इलाके के करीब 20 गांवों के किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने ज्ञापन सौंपने के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जल भराव की समस्या से ग्रस्त इलाकों में स्वयं निरीक्षण करने की गुहार भी लगाई। 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन। हरियाणा में दीपावली पर देश की राजधानी दिल्ली से सटे प्रदेश के 14 एनसीआर जिलों में भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। अर्थात आधे घंटे से ज्यादा हरियाणा में इस बार की दिवाली बिना पटाखों की मनानी होगी। इस संबंध में एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम अदालत के आदेशों का हवाला देते हुए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने प्रतिबंध का आदेश दिया है। जिला प्रशासन और पुलिस के अफसरों पर इसकी पालना कराने का जिम्मा रहेगा। हरियाणा दिवस पर तोहफे की तैयारी। सीएम मनोहर लाल करेंगे कई अहम घोषणाएं। हरियाणा दिवस पर इस बार राज्य की मनोहर सरकार कुछ खास घोषणाएं करने की तैयारी में है। इस क्रम में ग्राम दर्शन की तर्ज पर शहर दर्शन की योजना की भी तैयारी है। पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार करने वालों को भी कोई न कोई तोहफा दिए जाने को लेकर मंथन चल रहा है। इतना ही नहीं, राज्य के सीएम इस दिन मीडिया से रूबरू होकर कुछ खास घोषणा कर सकते हैं। कृषि यंत्रों पर अनुदान। 2 नवंबर तक ऑनलाइन बिल अपलोड करें चयनित किसान।
उपायुक्त महावीर कौशिक ने किसानों से कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत कस्टम हायरिंग केंद्र व व्यक्तिगत श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए सभी चयनित आवेदक 2 नवंबर तक अपने कृषि यंत्रों के बिल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करवाएं। गन्ने की इस विधि से बुआई करने पर मिलेंगे 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान। सहकारी चीनी मिल कैथल तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मिल के गन्ना विभाग द्वारा गांव सिरटा में गन्ने की अगेती व नई किस्म CO 15,023 की रुपाई करवाई गई। प्रगतिशील किसान सुभाष चंद्र के कृषि फार्म पर आयोजित कार्यक्रम में मिल के गन्ना प्रबंधक डॉक्टर रामपाल ने मौके पर उपस्थित किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि गन्ना प्रजनन संस्थान करनाल द्वारा गन्ने की नई उन्नत व अधिक पैदावार देने वाली गन्ना किस्म CO 15,023 विकसित की गई है, जो कि गन्ने की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है तथा यह गन्ने की अन्य किस्मों का एक अच्छा विकल्प है। पुलिस मेल कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा, हरियाणा के 10 जिलों में बनाया गया परीक्षा केंद्र। हरियाणा में आज पुलिस मेल कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसके लिए हरियाणा के 10 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अंबाला में भी दूर दराज जिलों से छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली। अंबाला में हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी तक के युवा पेपर देने पहुंचे। इतनी दूर एग्जाम केंद्र आने पर युवाओं में काफ़ी नाराजगी दिख रही है। युवाओं का कहना है कि हम 250 से 300 किलोमीटर दूर से अंबाला पेपर देने आ रहे हैं, से इतना लंबा थका देने वाला सफर कर पेपर देने पहुंचे हैं।